मुल्क भर में बारिशों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। दरिया सिंध में लाशें तैरने लगीं। सक्खर बैराज से 23 लाशें निकाल ली गईं। काचू के मजीद 30 देहात डूब गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब। सिंध में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गईं। मुराद अली शाह ने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहते हैं कि बारिशें 2020 की तरह हुई हैं। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियां। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गई हैं। कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। रोजान, कोट, अद्दूर, राजनपुर, हाफसाबाद, डेरा गाजी खान, मंशराबाद में हर जानिब तबाही है। खैबर पख्तूनख्वा में 99 मकानात गिर गए हैं। 12 अफराद चलबस से टांक में हेजे की वबा फूट पड़ी। बलूचिस्तान में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मजीद तबाही की पेशगोई। एफसी की वार्निंग। बताया कि आवाम पहाड़ों पर चढ़ जाएं या महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। खुशदार समेत कई इलाकों में पानी का बड़ा रेला आ रहा है। PTMA के मुताबिक अमवात की तादाद 127 हो गई। 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर। 10,000 मकानात तबाह। सड़कें और राब्ता पुल तबाह। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। लाखों एकड़ ज़रई अराजी भी बारिशों की नज़र। हज़ारों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बलूचिस्तान की हालत जार बोलने दिखाई। अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा कि सैलाब से 50,000 मकानात तबाह हुए। अभी नुकसान का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तवील मुद्दत मनसूबा बनाएंगे। अगले साल फिर बारिशें होनी है। पता नहीं गुज़िश्ता हुकूमतें कहाँ सो रही थी। बड़ी देर की मेहरबा आते आते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद शहबाज शरीफ के सामने फट पड़े। कहा कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, खाने को कुछ नहीं, कोई हमारे पास नहीं आया। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान। 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। चेयरमैन PTI की कानूनी माहिरीन को मामला शुरू करने की मंजूरी। इमरान खान की बार एसोसिएशन के सदूर से मुलाकात का वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकन अशराफिया पर मरकूज करे। 8 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो डॉलर 178 रुपये का था। आज डॉलर 250 रुपये का हो चुका। उस वक्त महंगाई 16.5% थी। आज महंगाई की शरह 38% हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने ट्विटर पर सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी। वासिक कयूम डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। शिकस्त के खौफ से अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। फवाद चौधरी कहते हैं कि वासिक कयूम कभी दोस्त मजारी की तरह लोटा नहीं बनेगा। राजा बशारत बोले कि कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।